जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित एक ऐसी सीरीज है जिसमें कि मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा वन लाइनर में, ठीक है। और इसको आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो, ठीक है। और देखिएगा कि इसमें कितने सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो सीधे परीक्षाओं में ये या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ये जो भी आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, आगामी जो भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी भी स्टेट की पीएससी हो, कहीं भी हो, इस तरीके के प्रश्न आपको बहुतेरे देखने को मिलते हैं। इसलिए ये जो है फैक्ट्स जरूर देखिएगा, ठीक है। इसको अंत तक देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अभी देखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, इसके पहले मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ करवाए हैं आर ओ से संबंधित, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए। उसमें मैंने करीब करीब 10 जीएस के और 10 हिंदी के दोनों के करवाए हैं, ठीक। तो उनको देख लीजिएगा आप, ठीक है। उसकी भी लिंक दे दूंगा मैं यहाँ पे। तो देखिएगा, अगर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यानी कि आप लोग अगर इसको पसंद करेंगे तो मैं इसमें आगे की सीरीज बनाऊंगा, अदरवाइज़ फिर इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं, ठीक है। देखिए ये परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, जो फैक्ट्स जो कि लगातार पूछे गए हैं। ये देखिए, इसमें देश की आज़ादी के बाद हैदराबाद रियासत यथास्थिति बनाए रखने की पक्षधर थी। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि देश में ऐसी कौन सी देसी रियासत थी जो कि यथास्थिति बनाए रखने के पक्षधर थी। तो ये याद रखिएगा, ये हैदराबाद रियासत थी, ठीक है। तत्कालीन रियासतों में ये एक ऐसी थी जो कि यथास्थिति में विश्वास रखती थी। इस पर वो अडिग थी, बोल रही थी कि मुझे जैसे है वैसे ही चलने दीजिए। देश के विभाजन के बाद गांधी जी के अनशन के उपरांत भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपए नगद शेष पाकिस्तान को सौंपा था। तो याद रखिएगा, और ये अनशन किया था, और मतलब पाकिस्तान के पक्ष में पाकिस्तान जितना मांग रहा था उसको ये उसका दिया गया, ये ठीक है, 55 करोड़ रुपए। ये पूछा गया है ये प्रश्न। भारतीय भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। 1956 में बना था ये, 53 में बेसिकली बना था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। ये 1953 में बना था पहला राज्य, भाषा के आधार पर पूछा गया प्रश्न है ये। जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष जिन पर कि महाभियोग इम्पीचमेंट ये लगाया गया था, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। कामराज योजना किससे संबंधित है? तो ये कांग्रेस में सांगठनिक सुधार से संबंधित थी कामराज योजना। भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, ठीक है। सर्वोदय समाज के संस्थापक कौन? तो ये विनोबा भावे, ये याद रखिएगा। सहकारी कृषि को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1959 में प्रमुखता दी गई। तो ये याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। ये तो मैं वन लाइनर में बता रहा हूँ आपको, एक लाइन वाले प्रश्न वो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्रश्न कुछ घुमा के पूछ लेगा, आपको 3-4 कांग्रेस के अधिवेशन दे देगा। तो किसमें सहकारी कृषि को प्रमुखता दी गई? तो याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, 1959 में। पंडित नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था? तो आधुनिक भारत के मंदिर, ये पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन का निर्माण जुलाई 1948 में हुआ था, ये पूछा हुआ है, ठीक। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पेप्सू, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, ये नागौर जिले में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा, ठीक। पंचायती राज बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में पंचायती राज की 4 स्तरीय, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 4 स्तरीय प्रणाली किस राज्य में लागू है? तो पश्चिम बंगाल में। सर्वप्रथम गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जो वीके कृष्ण मेनन साहब थे, इन्होंने ये प्रयोग किया था 1953 में, ठीक। नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार क्या था? तो पंचशील सिद्धांत, ठीक है, यही आधार था नेहरू जी का, ठीक है। याद रखिएगा, 1924 में 1954 को भारत और चीन के बीच में पंचशील सिद्धांत इस पे समझौता भी हुआ था, तो याद रखिएगा ये, ठीक। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में, ध्यान रखिएगा ये, ठीक। शीत युद्ध का शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो अमेरिकी राजनेता ये बर्नार्ड बारूच ने किया था, लेकिन परंतु इसे प्रोफेसर लिपमैन ने लोकप्रिय बनाया। किसका? शीत युद्ध, जिसे बोलते हैं ना कोल्ड वॉर, ठीक। अभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित ये वन लाइनर है, ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो WG रोजन का नाम याद रखिएगा, 1985 में, ठीक है। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये
रेमंड एफ डैशमैन ने 1968 में किया था। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, या संभावना है कि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखिएगा भूमध्यरेखीय जो प्रदेश है वहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक प्रजाति विविधता, ठीक है। जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है? उसकी उपमा किसको दी जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उनको कहा जाता है ये, ठीक है। जैव विविधता के जनक, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको कहा जाता है? तो एडवर्ड ओ विल्सन को कहा जाता है, याद रखिएगा, नाम महत्वपूर्ण है। सारगैसम नामक एक विशिष्ट प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है? सारगैसो सागर में पाई जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर में, ठीक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ये सारगैसो सागर, ठीक है। लक्षद्वीप को किस प्रकार के द्वीप है ये? तो ये कोरल रीफ द्वीप है ये, ठीक है, कोरल, मूंगा, ठीक, याद रखिएगा। मूंगा ये किस संघ के जीव हैं? तो सिलेंट्रेटा संघ के हैं, इसका भी नाम याद रखिएगा। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2006 के लिए प्रारंभ किया गया था, किसके लिए? तो जैव विविधता की सही कार्यान्वयन के लिए। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था भारत में? तो 2002 में पारित किया गया था, वो भी याद रखिएगा। भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो ये पश्चिमी घाट, ये 1996 में देखिए IAS वाले उसमें पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, UPSC में। प्रवाल के संगठन का मुख्य पदार्थ क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ब्राज़ील में, अमेज़न के जंगल वहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जो है जैव विविधता भी पाई जाती है, ठीक है। अमेज़न का जो जंगल है उसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो 8.1%, अप्रॉक्स 8% आप बता सकते हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में बहुत सारी संस्थाओं का ये है हेडक्वार्टर, ठीक। तो ये IUCN क्या है, बोल रहा है कि इसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक संकटापन्न जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। IUCN की रेड बुक जो निकालता है डेटा बुक, उसमें जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं जीव, उनको किन रंगों के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो गुलाबी पृष्ठ होते हैं, पिंक वाले होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैव विविधता संधि कब प्रभावी हुई थी? तो 1993 में हुई थी, 29 दिसंबर 1993 में, ठीक। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? अभी मैंने आपको बता दिया, 2002 में। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक। देखिए ये कुछ जो प्लेसेस हैं, ये मेसोलिथिक साइट्स हैं, ये मध्यपाषाणकालीन पूरा ये स्थल हैं, महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। जैसे ये मैं कुछ बता देता हूँ आपको, इसमें जैसे ये सराय नहर राय, महदहा, दमदमा, ठीक, ये सब लिखहिया हो गया, ये सब देखिए यहीं पे, ये सब यूपी में है, ठीक है, ये तो प्रतापगढ़ में है ये सब, ठीक है। लिखहिया, मोहराना, बगही खोर, ये नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार आपको नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस स्टेट में है, तो आप कुछ अंदाज़ा लगाइए इसको, ठीक है। ये PDF मैंने वैसे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रखी है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा और बेहतर तरीके से है। देखिए जैसे ये सांभर झील के पास भी है, बागौर में है, लंगनाज गुजरात में है, बागौर आपका राजस्थान, सांभर झील भी राजस्थान, ठीक। ये आदमगढ़, संगनकल्लू अभी इधर साउथ में, इधर रेनीगुंटा, ठीक है, ये सब हो गया। तिरुनवेली, ठीक, गिदलूर। अब आपसे ऐसे दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाणकालीन है? तो अब उसमें अगर आपको गिदलूर दे दिया तो आपको अगर पता है तब तो कर ले जाएंगे, नहीं पता है तो आप फिर गलत कर देंगे। नागार्जुनीकोंडा, ठीक है, ये बीरभानपुर, इधर पलामू, ठीक, ये बगही खोर, भागलपुर, ये सब नाम याद रखिए, इसको 1-2 बार देखेंगे तो याद रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैपिंग में और इसमें पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। इनके स्टेट भी देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके कहाँ कहाँ पे है ये सब, ठीक। भागलपुर आपका बिहार में हो गया, ठीक है, बीरभानपुर हो गया, इधर नागार्जुनकोंडा ये देखिए ये आंध्रा में हो गया, ठीक है। पलामू देखिए आपका ये इधर, ठीक। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं, इनको आप एक इसके हिसाब से देख लीजिएगा, मैपिंग करके देख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा पूरा एक, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे ये। ऐसे फैक्ट्स मैं आपको लाता रहूँगा, अगर आपने सपोर्ट किया, अगर आपने इसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, ठीक है, शेयर किया, तब मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। और भी इसका सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट था, तो आप लोगों के रिस्पॉन्स पर ये मतलब निर्भर करेगा कि मैं इसका अगला पार्ट कब और कैसे लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।